अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेकसम क्या होता है और इसका एरर कंट्रोल में क्या रोल होता है। दोस्तों हम डेटा लिंक लेयर की एरर कंट्रोल सर्विस पर बात करते आ रहे हैं, ठीक है। और एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन दोनों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने कवर कर ली थी, तो आज हम चेकसम पर बात करेंगे और इसके बाद हमारी दो स्ट्रेटजीज रह गई हैं जिनको हम अगली दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चेकसम क्या होता है? इट इज़ अ वाइडली यूज टेक्निक, ठीक है। ये एरर डिटेक्शन की एक वाइडली यूज स्कीम है और ये किसी भी लेंथ के मैसेज के एरर को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। कॉमनली इम्प्लीमेंटेड एट नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कॉमनली इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, बजाय कि डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। तो इसका वर्किंग मेथड क्या है? वर्किंग मेथड देख लेते हैं सेंडर एंड पर क्या है और फिर रिसीवर एंड पे देख लेते हैं, ठीक है। सेंडर साइड पर क्या होता है? सेंडर साइड पर डिवाइडिंग द मैसेज, सबसे पहले मैसेज को डिवाइड किया जाता है। किस तरह डिवाइड किया जाता है? इनटू मल्टीपल एम बिट्स लेंथ सेगमेंट्स, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मैसेज को इस तरह किया जाता है, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो एम बिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है? उसके बाद होता है क्रिएटिंग चेकसम। तो उसके बाद इसके अंदर चेकसम किया जाता है। चेकसम ऑफ एम बिट इज कैलकुलेटेड दैट इज समरी ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। तो चेकसम क्या होता है? चेकसम भी एम बिट्स लॉन्ग होता है, ठीक है। मैसेज जितना ही होता है, ठीक है, बल्कि मैसेज की सेगमेंट जितना ही होता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट होता है सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है। चेकसम होता क्या है? चेकसम ये इन तमाम सेगमेंट्स के जो कंबाइन किए गए होते हैं उनकी एक समरी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है अपेंडिंग चेकसम, ठीक है। तो उसके बाद चेकसम को अपेंड कर दिया जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मैसेज, ठीक है। तो मैसेज बन जाता है मैसेज प्लस चेकसम, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जो चेकसम है वो ओरिजिनल मैसेज के एंड पर अपेंड किया जाता है और एक नया मैसेज बन जाता है जो कि होता है मैसेज प्लस चेकसम, ठीक है। तो इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है कम्युनिकेशन मीडियम पर। तो रिसीवर एंड पे क्या होता है? रिसीवर एंड पे देख लेते हैं रिसीव्स मैसेज। तो सबसे पहले ये मैसेज रिसीव करता है, पूरा के पूरा मैसेज रिसीव करता है मैसेज प्लस चेकसम, ठीक है, जिसमें हमारा ओरिजिनल डेटा भी होता है और अपेंडेड चेकसम भी होता है। उसके बाद ये क्या करता है? उसके बाद ये करता है क्रिएट्स न्यू चेकसम, ठीक है, डिवाइडिंग ओरिजिनल मैसेज लेस चेकसम इनटू सेगमेंट्स ऑफ एम बिट्स एंड कैलकुलेट न्यू चेकसम। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिलता है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल मैसेज को या रिसीव्ड मैसेज को इस तरह करता है कि डिवाइड करता है और उसमें से ओरिजिनल जो चेकसम होता है उसको अलग कर देता है, ठीक है। और उस मैसेज को इस तरह कर देता है कि सेगमेंट्स ऑफ एम बिट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और इस तरह कर लेता है कि उनके ऊपर एक नया चेकसम कैलकुलेट करता है, उसी तरह जिस तरह सेंडर एंड पर होता है। फिर इस तरह कर लेता है सेंडर एंड और रिसीवर एंड के चेकसम को देखता है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? तो इसकी वजह ये है कि इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन। जो थर्ड स्टेज है वो है कंपैरिजन। न्यू चेकसम इज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल चेकसम, ठीक है। तो जो नया चेकसम होता है उसको ओरिजिनल चेकसम जो कि सेंडर ने सेंड किया होता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर मैसेज के अंदर कोई चेंज आ गई हो या चेकसम के अंदर चेंज आ गई हो तो वो फौरन डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि चेकसम जब आपस में कंपेयर होंगे तो एक तो चेकसम जो सेंडर से आया, एक इस तरह जो सेंडर से मैसेज आया ओरिजिनल मैसेज या जो अगर उसके अंदर कोई चेंज आ गई है तो वो उसका नया चेकसम निकाल के उन दोनों को कंपेयर करेगा और अगर बराबर आ गए तो ठीक है, फिर एरर नहीं है, अदरवाइज एरर है। उसके बाद चौथी स्टेज है वो है डिसीजन। इफ कंपैरिजन रिजल्ट इज 0 देन नो एरर एल्स एरर। इस तरह करते हैं कि रिसीव्ड मैसेज का चेकसम है, ठीक है, और जो नया चेकसम है उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर ये कंपैरिजन 0 हो तो हम कहेंगे कि कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ और मैसेज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर रिजल्ट नॉन 0 आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे मैसेज में एरर्स आ गए हैं और मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं चेकसम के एडवांटेजेस पर कि इसके एडवांटेजेस क्यों है, क्यों बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है वर्सिटैलिटी। तो इसके अंदर वर्सिटैलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैसेज को किसी भी लेंथ के मैसेज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा एडवांटेज है वो है एफिशिएंसी। तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर मिनिमल एडिशनल डाटा डाला जाता है, यानी पूरे मैसेज के सेगमेंट होते हैं उन जितना ही चेकसम होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा वाइडली यूज्ड है ये, चूँकि दूसरी लेयर्स में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर्स और नेटवर्क लेयर में, तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, जिसकी मदद से डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने चेकसम देखा था, जो कि चेकसम एक एफिशिएंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक है, ठीक है, जो कि नेटवर्क्स के अंदर डाटा कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने में एक क्रूशियल फैक्टर है, क्रूशियल रोल अदा करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2 और टेक्निक कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।